सदर ट्रंप की ये ख्वाहिश रही है कि उन्हें नोबेल पीस प्राइज़ से नवाजा जाए और इसका जिक्र वो कई बार अपनी स्पीचेस में कर भी चुके हैं। And I'd like to congratulate you on winning the Nobel Peace Prize. It's a very great achievement. Thank you very much. Nobel Peace Prize? Yes, sir. Well, I just think that President Moon was very nice when he suggested it. Mr. President, I think I'm going to get a Nobel Prize for a lot of things if they gave it out fairly, which they don't. Prime Minister Abe of Japan gave me the most beautiful copy of a letter that he sent to the people who give out a thing called the Nobel Prize. I am asking them to give you the Nobel Peace Prize. I said thank you. Many other people feel that way too. I'll probably never get it, but that's okay. They gave it to Obama. He didn't even know what he got it for. I ask another question. He got the Nobel Peace Prize. Okay, think of it. He got the Nobel Peace Prize. So, I mean, just think about it. This guy got the Nobel Peace Prize, and every time I look, he's going into another country. वो अपने आप को एंटी वार भी डिक्लेयर करते हैं। Under Trump, we will have no more wars. मगर हाल ही में उन्होंने ईरान पर हमला करके अपने नोबेल प्राइज़ हासिल करने के ख्वाब पर भी बम गिरा दिया है। US military haven't actually made a final assessment, but say the facility has been severely damaged, not destroyed. Iran has said it will respond in self-defense. It hasn't said how. It is an outrage. सदर ट्रंप ने ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करने के फौरन बाद जंगबंदी का ऐलान कर दिया, मगर सीज़ फायर के 1 घंटे के अंदर ही इजराइल ने ईरान पर मिसाइल अटैक कर दिया Yeah, I do. They violated it, but Israel violated it too. are you questioning if Israel is committed? Israel, as soon as we made the deal, they came out and they dropped a load of bombs, the likes of which I've never seen before. The biggest load that we've seen. I'm not happy with Israel. You know, when I say... जाहिर सी बात है कि इसराइल ये जंग ख़त्म नहीं करना चाहता और वो इतना ताकतवर मुल्क है कि वो यूएसए की नहीं बल्कि यूएसए उसकी सुनता है। इस सीज़ फायर के नतीजे में काफ़ी सारे नए सवालात उभर रहे हैं। पहला ये कि क्या ये सीज़ फायर कामयाब हो सकेगा, दूसरा ये कि क्या इसराइल ईरान में हुकूमत का तख्ता उलटना चाहता था तो क्या वो अब सीज़ फायर पर एग्री होगा, तीसरा ये कि इस जंग में जीता कौन, क्योंकि दोनों फरीक ही जीत के दावा कर रहे हैं, और आखिर में ये कि ग्लोबल पॉलिटिक्स में इस जंग में क्या तब्दीली रोनमा हुई है। तो दोस्तों, जंग का आगाज़ 13 जून को हुआ जब इसराइल ने इल्लीगली ईरान पर मिसाइल अटैक कर दिया और उसे ऑपरेशन राइजिंग लाइन का नाम दिया। Moments ago, Israel launched Operation Rising Lion, a targeted military operation to roll back the Iranian threat to Israel's very survival. This operation will continue for as many days as it takes to जिसके जवाब में ईरान ने इसराइल पर खूब मिसाइल बरसाए और इसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 2 का नाम दिया। और ईरान के इस हमले से इसराइल इतना परेशान हुआ कि वो यूएसए से मदद मांगने पर मजबूर हो गया। यूएसए ने भी झिझकते ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर 30,000 पाउंड वजनी GBU बॉम्ब्स गिरा दिए, जिससे ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ जो इस्फहान, नैंटेस और फिरदो में थी, इनको काफ़ी नुकसान पहुंचा। यूएस के ईरान पर अटैक के बाद ईरान ने भी जवाब में यूएस की कतर में मौजूद अल उदैद मिलिट्री बेस पर अटैक कर दिया, जिसके बाद हालात मज़ीद पेचीदा हो गए और वर्ल्ड वॉर 3 का इम्कान और बढ़ गया। मगर पूरी दुनिया तब हैरान हुई जब ट्रंप ने ट्वीट करके ये दावा किया कि ईरान ने हमले की इतला पहले ही अमेरिका को दे दी थी और इस अटैक से भी कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ, और साथ ही साथ सीज़ फायर का ऐलान भी कर दिया और इसराइली फाइटर जेट्स को वापस इसराइल चले जाने का बोल दिया। अब इस जंग में यूएसए और इसराइल के बड़े बड़े दावों की हकीकत भी सामने आ गई। अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर अटैक करने से ईरान का एटॉमिक प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है, मगर हकीकत कुछ और है। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody
heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight, I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. सैटेलाइट इमेजेस से देखा जा सकता है कि ईरान ने हमले से कुछ दिन पहले ही फोर्डो और दूसरी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से सारा कीमती सामान निकाल लिया था और इन्हें ट्रक के जरिए महफूज जगहों पर मुंतकिल कर दिया था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी ने भी किसी किस्म की एटॉमिक रेडिएशन ना होने की रिपोर्ट दी है। न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिका के हमले से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और ईरान के पास टेक्नोलॉजी और नॉलेज दोनों मौजूद हैं जो एटॉमिक बम बनाने के लिए चाहिए। 3 sources tell CNN that according to an early U.S. intelligence assessment, the U.S. military strikes on 3 of Iran's nuclear facilities last weekend did not destroy the core components of the country's nuclear program and likely only set it back a few months. साथ ही साथ इसराइल का गरूर कि वो मिडल ईस्ट का सबसे ताकतवर मुल्क है और इसका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उसका दिफाई निज़ाम आयरन डोम, एरो 3 और डेविड स्विंग किसी भी खतरे से उसे बचा सकते हैं, वो भी झूठ साबित हो गया। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल्स ने तल अवीव में लोगों की नींदें उड़ा कर रख दी। मजबूरन इसराइल को यूएसए से मदद मांगना पड़ गई और तो और यूएसए भी इस जंग में पूरी तरह इन्वॉल्व नहीं हुआ। अमेरिका ने सिर्फ ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला किया और उसके बाद सीज़फायर का ऐलान कर दिया। अब जाहिर सी बात है कि ये सीज़फायर इसराइली पॉलिटिकल लीडरशिप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जो कि ईरान और यूएसए को एक नई जंग में धकेलना चाहते थे। आखिर में अगर ग्लोबल पॉलिटिक्स को देखा जाए तो अमेरिका की मोनोपोली खतरे में दिखाई देती है। जब ईरान ने यूएसए के हमले के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद करने का ऐलान किया तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने चाइना से मदद मांगी कि वो ईरान को ऐसा करने से रोके। चाइना और ईरान के काफ़ी गहरे ताल्लुकात हैं। ईरान अपना 90% ऑयल चाइना को सस्ती कीमत में सेल करता है। चाइना को ये भी मालूम है कि अगर ईरान की हुकूमत का तख्ता उलटता है तो उसे भी काफ़ी सारी मुसीबतें झेलनी पड़ सकती हैं, जिसकी वजह से चाइना ने भी ईरान की इस जंग में भरपूर ताउन किया। चाइना को मालूम है कि ईरान के बाद अमेरिका चाइना पर भी हमला कर सकता है, लिहाजा चाइना हर हाल में ईरान की मदद करेगा। अब दोस्तों ये देखना बाकी है कि क्या ये सीज़फायर कामयाब हो सकेगा, क्या इसराइल का ग्रेटर इसराइल का ख्वाब पूरा होगा और आखिर में क्या ट्रंप साहब को नोबेल पीस प्राइज़ मिल सकेगा। इस वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को लाइक करें और पेज को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।